मामला छपरौली थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ओढ़ापुर गांव के काफी संख्या में लोगों के साथ बासौद गौसपुर गांव के भी काफी संख्या में लोगों ने शनिवार को थाना छपरौली पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। लोगों का कहना था कि ओढ़ापुर गांव के ही रहने वाले व्यक्ति ने उनके साथ विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की है। वो बेरोजगार युवकों को सऊदी अरब में नौकरी लगवाने के नाम पर उनसे 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक लेता था। कुछ युवक कई माह तक वहां धक्के खाने के बाद जैसे तैसे वापस लौट आए, लेकिन अभी भी आधा दर्जन से अधिक युवक वहीं पर फंसे हुए हैं। उनके वापस लौटने पर भी संशय बना हुआ है। ओढ़ापुर गांव निवासी मोहसिन फुरकान पुत्र आसफ अली, नसीम पुत्र शरीफ, बासौद निवासी मोहसिन पुत्र तस्लीम, मोहम्मद कासिम त्यागी पुत्र नवाब, दिलशाद पुत्र छोटे, गौसपुर निवासी अफराइम पुत्र आलिम पुत्र कल्लू से उस व्यक्ति ने सऊदी अरब में नौकरी लगवाने के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए लिए हुए हैं। अफराइम से 20,000 रुपए व उसका पासपोर्ट भी उसी ने जब्त किया हुआ है। इन लोगों ने बताया कि दिल्ली में किसी व्यक्ति के साथ सांठगांठ करके फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस भी तैयार करके सऊदी अरब की किसी कंपनी में कागजात भिजवा देता है। वहां पर 2-3 महीने पर इधर उधर धक्के खाने के बाद कुछ युवक वापस लौट आए, लेकिन अभी बहुत से युवक वहीं पर फंसे हुए हैं। नसीम पुत्र शरीफ भी वहीं पर फंसा हुआ है। परिजनों का कहना है कि 2 दिन से उसके साथ कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा। इस बात ने उन्हें भयभीत कर दिया है। लोगों की शिकायत के बाद थाना छपरौली पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। थाना प्रभारी सोनवीर सिंह का कहना है कि पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पीड़ितों की भी तहरीर प्राप्त हुई है। क्या नाम है आपका? वसीम। कहाँ के रहने वाले? वसीम भाई, आपके भाई के साथ क्या हुआ? मेरा भाई नसीम जो यहाँ ड्राइविंग कर रहा था और मेरे गांव का जो मुरसलीन है एजेंट, पिछले 5 साल से लड़कों को सऊदी और दुबई वगैरह भेज रहा था। तो उसने मेरे भाई को पहला फुसला के उसका फर्जी लाइसेंस बना 5,000 रुपए लिए, 10,000 रुपए डॉक्टरी के लिए, 1,48,000 रुपए कैश लिए मुझसे और उसको वहाँ भेज दिया सऊदी। उसको 7 महीने हो गए, उसका काम नहीं लगा, वो परेशान है। मेरे गाँव के बाकी 3 लड़के औरतें में तो वहां से भाग चुके, किसी भी तरह निकल कर आ गए। अब मेरा भाई जो है वो वहाँ पे फंसा हुआ है, न उसके पास में पैसे है न उसका पता है वो कहाँ पे है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से बस यही गुहार लगाना चाहता हूँ कि मेरे भाई को सही सलामत इंडिया को चाहिए। अच्छा, जो आरोपी है इसके खिलाफ आपने रिपोर्ट दर्ज कराई थाने में? मैंने इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है, अभी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नाम है आपका? नाम है, मेरे लड़का विदेश जा रहा है। क्या नाम है आपके लड़के का? नसीम नाम मेरे लड़के का। अब जब उनके घर पर कहने की मेरे लड़के को बुलाओ, मेरे लड़के का खर्चा नहीं है, तो देखो मेरे साथ में मारपीट करी है और ये हत्यापाई करी है और उन्होंने कहा कि हम नहीं मंगाएंगे, हम नहीं बुलाएंगे। आप लोगों ने पुलिस में शिकायत की? पुलिस ने शिकायत की, कोई सुनवाई नहीं हुई थी। तो आपको पता है आपका बेटा कहाँ है? लड़के का फोन भी नहीं आ रहा है। कब तक गया हुआ? इधर 7 महीने हो गए, 3 महीने से कोई पहुंचा नहीं है। आपको फोन वोन में बात होती है उससे? जी नहीं, अब नहीं होती कोई भी बात। तो आपको पता नहीं अब कहाँ है आपका बेटा? जी नहीं, वो नहीं है। कहाँ पे? थाने में छपरौली। थाने में बंद है? हाँ जी, अभी पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं करी। क्या नाम है आपका? नाम मेरा दिलशाद है जी। दिलशाद, कहाँ के रहने वाले? मैं जी यहाँ जिला मेरा बागपता गाँव बसौद है। क्या हुआ जो आज तुम थाने में आए? सर इसने हमें सऊदी भेजा था मुरसलीन ने, एजेंट ने। ये ओढ़ापुर का रहने वाला है। पूरा घटनाक्रम बताओ क्या हुआ? इसने हमें जी भेजे थे सऊदी, मुरसलीन ने, ओढ़ापुर वाले ने। इसने जो हमें बोला था कंपनी में जाओगे, कंपनी में वहां से गए ना फंसाते हमारे कफिल के पास में। उसने वहां तो ना हमें पैसे दिए, 3 महीने हमारे से वहाँ काम करवाया। 3 महीने के ना तो उसने सैलरी दी, ना उसने खाने के लिए भेजा, भूखे प्यासे भी रहे वहां से हम। इसने फिर जो हमने इसके पास में फोन करा, इसने हमें वापसी बुला लिए कम से कम 1.5 महीने के बाद। फोन करने के बाद में इन्हें वापसी बुला लिए, बोला मैं तुम्हें दूसरी कंपनी भेजूंगा। मैंने हमने कहा भाई हमारे पैसे दे दे, जो भी हमारे पैसे लग रहे भी दे दे, बात खत्म, जाते नहीं है। इसने कहा पैसे तो मिलने के नहीं, मैं तुम्हें दूसरी कंपनी भेजूंगा। मैंने कहा चल ठीक है भाई, मैं एग्री हो गया, मैं तो हमें दूसरी कंपनी भेज दियो। इसने हम एयरपोर्ट पे जाते हमारे से पासपोर्ट ले लिया अपने हाथ में, बोला मैं तुम्हें दूसरी कंपनी भेजूंगा। अब तक मैंने भिजवा नहीं, 1.5 साल होगी मुझे आए को दोबारा। कितने टाइम तक रहे तुम वहाँ रहे आज मैं 3 महीने तक। तो तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम क्या था? वहाँ से खाने पीने कोई भी इंतजाम नहीं, कुछ वहाँ से मार पिटाई भी हुई है। वहाँ से खूब, वहाँ जो सऊदी ने मार पिटाई भी करी है सबके साथ में। हाँ जी। क्या नाम है आपका? फुरकान। फुरकान, कहाँ के रहने वाले? ओढ़ापुर के। अच्छा, क्या हुआ है तुम्हारा? वहाँ पे सऊदी अरब, वहाँ से ना गाड़ी मिली ना हमें खाने। क्या हुआ? मुरसलीम में था ओढ़ापुर का रहने वाला भी। तो मुरसलीम ने हमें भेजा था, वो कंपनी क्या नाम लेते हैं, वहाँ भेजा, ना खाने की सुविधा, ना गाड़ी वाड़ी मिली वहाँ।
तो खाने के भी हमारे घर से मंगाने पड़े पैसे। कितने पैसे लिए थे तुमसे? मेरे से लिए 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए तुमने दिए थे? जी। तो उसने क्या कहा था, कहाँ की नौकरी लगवा देगा? सऊदी अरब से। सऊदी अरब। और पासपोर्ट वगैरह तुम्हारा? मेरा पासपोर्ट मेरे पास है। तो ये जो व्यक्ति है, इसने क्या तुम्हारे साथ धोखा क्या इसने फ्रॉडबाजी करी हमारे साथ, मेरे साथ में कई बंदों के साथ करेगी, बहुत बंदों के साथ। वहाँ सऊदी अरब में तुम्हारे साथ क्या व्यवहार हुआ? वहाँ पे खाने पीने के सब खाने की दिक्कत है और रहने की भी दिक्कत, सब चीज की दिक्कत है। तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं की गई? जी। तुम्हारे साथ वहाँ बदतमीजी करी। क्या हुआ? कंपनी वालों ने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कासिम है, मैं ग्राम बसोद का रहने वाला हूँ, जिला मेरा बागपत है। क्या मामला? थाने में क्यों आया? सर मैं थाने में इसलिए आया है, ये ओडापुर का एक नागरिक है जिसका नाम मुरसलीन है और उसने मेरे साथ धोखाधड़ी की है। उसने मेरा वीजा स्टाम्प किया था सऊदी अरब के लिए 1600 सैलरी में, और सिर का हलूल कंपनी बता के हमें वहां जहेज कंपनी में डाल दिया गया, और ना तो हमें वहां सैलरी मिली और खाने के पैसे मिलते थे, बस और पड़े रहते थे। उन्होंने फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, वहां पे हमने उनकी खुशामदी करी, उन्होंने फिर हमें 5 महीने बाद उन्होंने हमारी सुनी। 5 महीने तक हमें खाने के भी वहां डाले थे, जिससे करके अपना टाइम पास करा हमने। फिर हम यहाँ पे आ गए और अब हम छपरौली थाना में खड़े हैं, जो ओडापुर का जो है थाना लगता है, और यहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जिस बंदे ने आपको जो है सऊदी अरब भेजा वो कहाँ है? वो फिलहाल अभी थाने के अंदर है मौजूद, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी पुलिस का कहना है कि तुम्हारे पास में कोई डॉक्यूमेंट्स है, जो हमने उन्हें डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं जो उसने हमें दिए हैं, उन्होंने कहा ये सऊदी अरब के डॉक्यूमेंट्स है, ये नहीं चलेंगे। और फिर उन्होंने हमने जो वीडियो बना रखी थी पैसे देते हैं कि जो अकाउंट से पैसे उसे ट्रांसफर कर रखे हैं, उसे भी पुलिस नाट चुकी है। कितना पैसा वसूला उसने? उसने 2 लाख मुझसे वसूला और 2 लाख मेरे भांजे के, हमसे 4 लाख रुपए गए हुए हैं। और उसने